बने हुए 3 ही महीने हुए हैं और हम अपने वादे पे बिल्कुल पाबंद है और हमें इंशाल्लाह आप देखेंगे इन डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन नेशनल कॉर्पोरेट सरकार ही करेगी। और खाली इनका मसला नहीं है, पिछले 10 सालों में जो डेली वेजर वर्कर जिनका नाम पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे काटा गया, अभी बहुत सा ऐसा नंबर है जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे पिछली सरकार ने उनका काटा, उन लोगों का भी जो 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं उन लोगों को भी लिस्ट में डाला जाएगा। डेटा अभी तैयार हो रहा है, जब डेटा पूरा तैयार होगा, और आप जानते हैं यूटी सरकार के पास कितने अख्तियारात हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और डेली वेजर्स का मसला हम हल करेंगे। कल इन्होंने एक मसला लाया गुलमर्ग का, आज डेली वेजर्स का, ये अपने फेलियर्स को कवर अप करना चाहते हैं। 10 साल ये सरकार में थे, हमें तो 3 महीने हुए, इन्होंने 10 साल में क्या किया मुझे बताएं कहीं एक भी। इन्होंने तो डेली वेजर दूर की बात रही, 10 साल में जो नौजवान हमारे बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिए, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए, उनके एग्ज़ामों में कितनी धांधली हुई, बच्चे को दुड़वा के इन्होंने उनका बुरा हाल किया। और पुलिस ने जो कल कार्रवाई की है उसको हम कंडेम करते हैं और मैं अपील करूंगा हमारे डीजी साहब से कि पुलिस को हिदायत दी जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक पॉपुलर सरकार है, पॉपुलर गवर्नमेंट है, हर शख्स को अपना पीसफुल तरीके पे अपना प्रोटेस्ट, अपना अगर कोई हुकूमत से नाराज़ भी है तो मैं खुद कहता हूँ कि उसको अख्तियारात हैं कि वो बात करे, वो बोले, जहाँ पे हमारी गलती होगी हमारी गलती में बताए। ये कौन सा हुआ कि पहले पुलिस ने डंडे चला दिए और आज जो पुलिस को चलाने वाले हैं वही कहते हैं कि जनाब डंडे क्यों चलाए। तो तभी मैंने अंदर भी हाउस में कहा कि चोर मचाए शोर। जनाब सर, जिस तरह सारी जिंदगी जी, जब आपने सवाल उठाया असेंबली में कि जिस तरह से सर हंगामा हुआ अंदर और आपने वॉकआउट किया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो डेली वेजर्स पिछले दिनों से सड़कों पे हैं, इनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने ड्यूरिंग इलेक्शन और मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया और इनके साथ झूठ बोला कि आपको हम रेगुलराइज करेंगे अगर हमारी सरकार बनी। उसकी सरकार बनी भी और सरकार बनने के बाद इनका कोई भी ना तो गवर्नर एड्रेस में जिक्र था और ना ही इनका इस बजट में जिक्र था, जिसकी वजह से इन लोगों को सड़कों पर आने की इनकी मजबूरी बन गई। और आज सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी मेंबर्स ने इसको बड़ा पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया है और सरकार को जवाबदेह बनाया कि आपने इनके लिए कुछ नहीं किया। और आज 9,000 का जो इनको मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी ने इनको ऑनलाइन करके, अपने दौरान में ऑनलाइन करके इनको 9,000 का मिनिमम किया और नेक्स्ट फेज़ में इनको सभी को रेगुलराइज करना था। सरकार गिर गई, लेकिन आज इनकी सरकार बनी है, इन्होंने वादा किया तो आज अपने वादे से पीछे क्यों हटे। इसको लेकर आज सदन में हमने बात भी उठाई, मुद्दा भी उठाया और वॉकआउट भी किया। सर, जब आपने ये कहा कि वो सड़कों पर अब उतरे हैं तो तब विपक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गया, एनसी वाले काफ़ी ज़्यादा भड़क गए और बाकी पार्टी वाले। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है, झूठ बोला इन लोगों से, तो आप जवाब क्या देंगे? तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और हमें जिम्मेदार ठहराएंगे, जबकि जिम्मेदारी इनकी है, अब सरकार भी इनकी है, वादा भी इनका है, पूरा इनको करना है। क्या लगता है सर, आपको क्वेश्चन आवर के बाद कहा गया था कि डिबेट होगी, तो डिबेट से इसलिए मुकर रहे हैं कि इनकी सरकार में ही सब कमेटी बनी थी, जैसे श्याम शर्मा जी ने कहा, और सब कमेटी में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के और आज भी हाउस में हैं, वो उन्होंने इनकार कर दिया था कि इनको रेगुलराइज नहीं करेंगे और आज फिर से झूठ बोल रहे हैं। सीएम ने इल्ज़ाम लगाया है भारतीय जनता पार्टी 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, हम 5 सालों में इनको रेगुलराइज करके दिखाएंगे। आप, मैं उनको मजाक में कह रहा था पूरे 10 काउंट नहीं करो, 2 साल आप भी इधर थे, मैंने कहा 2 साल अपने काउंट करके 8 ही गिनो, क्योंकि 2 साल अभी बीजेपी में थे। तो इसलिए वो जो एलिगेशन लगाए हैं उनका कोई मायना नहीं रखता है। सरकार तो वहाँ इलेक्टेड थी नहीं, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बीजेपी की 3 साल की, तो उसमें करके दिखाया सभी को 200 से 500 से या 8 से 1500 से एक पैटर्न पे लाके उनको ऑनलाइन किया और 9,000 पे पहुँचाया और उसके नेक्स्ट स्टेप था कि इनको रेगुलराइज करने का। सरकार गिर गई तो हमारा क्या फॉल्ट है? आज आपने सवाल उठाया डेली वेजेस का सवाल उठाया, तो उसके ऊपर हंगामा हुआ। देखिए, जब शुरू ही हाउस लगा है तो मैंने उसी वक्त ही पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्पीकर साहब से लिया था कि सर, कल जम्मू और कश्मीर की सड़कें जो हैं, जो डेली वेजर्स को उनके लहू से लहूलुहान हुई है, तो हाउस को इसको लाठीचार्ज को कंडेम करना चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद हम इसको टेकअप करेंगे। हमने एक्सेप्ट किया, पीसफुली क्वेश्चन आवर चला। क्वेश्चन आवर के ख़त्म होते ही हमने स्पष्ट किया कि सर, इस पर डिबेट लानी चाहिए कि वो सड़कों पे क्यों आए, क्या कारण हो गया उनको सड़कों पे आने का।
तो मैंने बड़ा स्पष्ट किया कि जो आपने बजट लाया है उसमें उनके लिए था कुछ नहीं, उनको मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा है, इसलिए उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बजाय उसके उनकी सुनने के उन पर लाठीचार्ज हुआ, जम्मू में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ, और बजाय उस लाठीचार्ज को कंडेम करने के रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन करना शुरू होगी, जिसके विरोध में आज हमने जो है आउट किया है। तो उनका कहना है कि आपने 10 साल की सरकार आपकी, आपने कुछ भी नहीं किया, हमें अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम 3.5 साल पीडीपी बीजेपी सरकार में रही है, पीडीपी वाले भी लोग वहीं थे, उनको भी पता है कि सरकार की नीयत थी, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार चली नहीं और इसके लिए अब उसके लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ये पिछले 30 वर्षों से लगातार सरकार में इनके हाथ में अभी करना, मैंने कहा ना, बजाय एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाने के इनको इसकी तरफ पॉजिटिवली बढ़ना चाहिए और इन डेली बेसिस को रेगुलराइज करना चाहिए। सर साहब, आज वॉकआउट किया गया, मुद्दा क्या था? मुद्दा वो लोग जिनको 1992 में पिछली सरकारों ने लगाया, सिर्फ अपने जुलूसों की और जलसों की शोभा बढ़ाने के लिए 500 रुपये में, और हम लोग चाहते हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। और साथ साथ में जब एलजी की सरकार थी तो उनको 500 से 9,000 तक लाया गया। आज फाइनेंशियल जो बजट चल रहा है उसके अंदर उनकी नाम मात्र जगह है, एक भी किरण नहीं दिखती उनको परमानेंट करने के लिए। हम चाहते हैं वो लोग, उनको परमानेंट किया जाए। और कल जिस प्रकार से वो इकट्ठे हुए थे, किसी भी सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति जाके, कोई भी लीडर जाके उनसे नहीं मिला। ये क्या कर्सी के लिए तो चले जाते, पर इन्होंने ये सोच के रखा हुआ है कि इन परिवारों को हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, इन कर्मचारियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये वही लोग हैं जिनको ईद और दिवाली पे पैसे मिलते थे और हर महीने इनको तनख्वाह देने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज इन्हीं के लिए हम लोग वॉकआउट करके बाहर आए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठीक जवाब इनके लिए नहीं मिल रहा था। इन्होंने कल प्रदर्शन बहुत बड़ा किया और फिर लाठियां चलाई गई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये जायज़ है लाठियां चलाना, इस तरह से प्रदर्शन? कभी भी प्रदर्शन करने पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए। ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। और आगे मैं यही गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कि हर व्यक्ति को हक है अपनी बात रखने का। इसलिए ये लोग अपनी बात रखेंगे, ये बाहर सड़कों पे लड़ेंगे, हाउस के अंदर हम लड़ेंगे और इनका हक दिला के छोड़ेंगे।